हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट गर्ल्स हेड ट्यूटोरियल है, जिसके लिए मैंने एक खूबसूरत सी 2 कलर की क्रोशेट हेड बनाकर रेडी की है। और इसका जो साइज़ है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने इसको बनाया है। और ये मैंने बेबी ड्रेस की मैचिंग बनाई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बेबी ड्रेस बनानी बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि आप इसको वूल और थ्रेड दोनों तरीके से बना सकते हैं, समर्स और विंटर्स दोनों के लिए। समर्स के लिए ऊन कौन सी लेनी है और गर्मियों के लिए थ्रेड कौन सा लेना है, वो भी मैं आपको उस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और इसके साइज़ को छोटा बड़ा करने का तरीका भी मैंने उस वीडियो में आपके साथ बताया हुआ है, तो इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो आज की इस वीडियो में ये हैट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। ऊन वही है जो मैंने ड्रेस में यूज़ की थी और क्रोशिया हुक जो मैंने लिया है वो 12 नंबर का इसमें यूज़ किया है। ड्रेस को मैंने 10 नंबर के हुक से बनाया है। ठीक है, इसका मेजरमेंट दिखाती हूँ मैं आपको। इसका जो ऊपर का जो पीस हमने गोल वाला रेडी किया था, उसमें मैंने 6 रो बनाए थे और 6 रो का पीस जो मेरा ये बनकर रेडी हुआ है, इसका साइज़ 5 इंच है। तो अगर आपको इससे छोटे साइज़ में बनानी है तो आप इसमें 5 या 4 रो भी बना सकते हैं। और अगर इसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें 7 या 8 रो इंक्रीज़ के पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो इसका साइज़ बड़ा भी हो जाएगा। यहाँ से भी इसकी गोलाई दिखाती हूँ मैं आपको। 7 इंच के आसपास है, यानी 13 से 14 इंच की इसकी जो गोलाई है ये बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये कैप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो बेबी ड्रेस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो ड्रेस की वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ बेबी ड्रेसेस लगा दूंगी, वहाँ से भी आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैट आपको कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर कोई डिज़ाइन आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उंगली पर ऊन को रैप करेंगे इस तरीके से। नीचे वाली ऊन को ऊपर उठाएंगे, पीछे वाली ऊन को आगे लेकर आएंगे। ये एक मैजिकल रिंग बन गया। अब इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब क्रोशे पर ऊन को लेंगे, अब यार्न ओवर करेंगे, रिंग में क्रोशे डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। 3 लूप्स है क्रोशा में, पहले ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशे स्टिच हो गया। यार्न ओवर करेंगे, एक डबल क्रोशे स्टिच और बनाएंगे। तो इस रिंग के ऊपर हम कुल मिलाकर 12 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 12 स्टिच कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 12 स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब इस टेल को खींचेंगे, इस रिंग को छोटा कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन को टाइट करेंगे। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगी। यार्न ओवर करेंगे, जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। ये एक ही चेन में 2 स्टिच काउंट होंगे हमारे। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। ये फिर से एक चेन में 2 हो गए। तो एक ही चेन में 2-2 स्टिच बनाते हुए हम इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। आखिर में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया स्टिच रहने चाहिए। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। 24 स्टिचेस यहाँ पर बना लिए हैं। सेकंड रो कंप्लीट कर, अभी स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट रो की तरह सेकंड रो को भी कंप्लीट करेंगे हम। अब इसके बाद थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर यार्न ओवर करेंगे, स्लिप स्टिच वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले ये एक ही चेन के ऊपर 2 स्टिच हो गए। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक चेन में 2 बनाए, एक चेन में 1 बनाया है। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 बनाएंगे। ये पैटर्न है हमारा थर्ड रो का। फर्स्ट वाली चेन में हमने 3 चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट में 1 बनाया है, नेक्स्ट में 2 बनाए हैं, नेक्स्ट वाली में 1 बनाया है। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 1 बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में ये पूरा थर्ड रो कंप्लीट करूंगी मैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स 36 स्टिचेस के साथ में हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्टिंग वाली टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे हम। अब अपना नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह वर्क करेगी। अब इसी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में ही एक चेन में 2 हो गई 3 चेन को मिलाकर। अब यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहली चेन में 2 बनाए हैं, उसके बाद में एक चेन के ऊपर एक, दूसरी चेन के ऊपर भी एक। अब यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे। तो इस पैटर्न के साथ में हम ये फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। 2 1 1 2 1 1, ठीक है। इसके आगे चेन में 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद एक बनाएंगे, उसके बाद भी एक ही बनाएंगे। तो ये पूरा रो कंप्लीट करके दिखाते। तो ये देखिए फ्रेंड्स 48 स्टिचेस के साथ में हमने अपना फोर्थ रो कंप्लीट किया है और उसके बाद में फिफ्थ रो की 3 चेन बनाई हुई है स्टार्टिंग वाली, और ये एक डबल क्रोशिया की तरह रहेगी। अब हर एक रो की तरह इस रो में भी हम पहले स्लिप स्टिच वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी देखिए सेकंड रो में हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे। थर्ड रो में हमने एक चेन में 2 बनाए थे, एक चेन में एक, उसके बाद एक चेन में 2, फिर से एक चेन में एक। तो एक इंक्रीज स्टिच से दूसरे इंक्रीज स्टिच के बीच में एक डबल क्रोशिया है। फोर्थ रो में हमने एक चेन में 2 बनाए, उसके बाद में एक चेन में एक बनाया, एक चेन में एक बनाया, दूसरी चेन में इंक्रीज वाला स्टिच बनाया है। तो एक इंक्रीज वाले स्टिच से दूसरे वाले इंक्रीज स्टिच के बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर हर एक जगह पर। अब हमने यहाँ पर ये इंक्रीज कर दिया है। अब यार्न ओवर करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम अपना इंक्रीज वाला स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 बनाएंगे, ठीक है। तो एक इंक्रीज वाले स्टिच से दूसरे इंक्रीज के बीच में 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। यहाँ पर हमने इंक्रीज किया है, इसके आगे हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट चेन में इंक्रीज करेंगे, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में ही पूरा फिफ्थ रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स 60 यानी 60 स्टिचेस के साथ में हमने ये फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है और सिक्स्थ रो के स्टार्टिंग के इंक्रीज वाला एक स्टिच हमने यहाँ पर बना दिया है। अब हम यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक। तो हमने यहाँ पर एक एक करके 4 डबल क्रोशिया स्टिच बना दिए हैं। पिछले रो में हमने 3 बनाए थे, 1 2 3, उससे पिछले में हमने 2 बनाए थे, 1 2 1 2। तो इस तरीके से अब हमें इंक्रीज करना है हर फिफ्थ चेन पर। नेक्स्ट चेन पर हम 2 बनाएंगे। देखिए एक ही चेन में 2 बना दिए। अब इसके बाद में हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक ही चेन में 2 बनाएंगे, 1 2। तो इस पूरे रो को कंप्लीट करूंगी मैं। एंड में मेरे पास 72 स्टिच हो जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 72 स्टिचेस के साथ में हमने सिक्स्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है और सेवन्थ रो की स्टार्टिंग वाली 3 चेन यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं। अब हम हर एक रो की तरह स्लिप स्टिच वाली चेन में डबल क्रोशिया स्टिच नहीं बनाएंगे, बल्कि नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिक्स्थ रो में हमारे पास 72 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। इस रो में हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस सेवन्थ रो में भी 72 स्टिचेस ही बनेंगे। नेक्स्ट रो में भी हम 72 बनाएंगे, नेक्स्ट रो में भी हम 72 स्टिचेस बनाएंगे। तो अब इसको हाइट देंगे हम ऊपर की तरफ। हर एक रो में 72 स्टिचेस बनाएंगे और इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे हम। तो कितने रो बनाए हैं मैंने इसमें, इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन की टॉप मिलाकर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे।
उसके 72 स्टिचेस बनाएंगे। 3 चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से इस कैप को हाइट देकर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कितने रो बनाए हैं मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इतनी कैप बन गई है ये, और इसमें कुल मिलाकर कितने रो बनाए हैं मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रो मैंने इसमें बनाए हैं। तो स्टार्टिंग वाले 6 रो हमने इंक्रीज वाले बनाए थे, उसके ऊपर 8 रो मैंने इसमें 72 डबल क्रोशिया स्टिचेस के साथ ही बनाए हैं। अब ये आखिरी रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस ऊन को यहाँ से कट कर दूंगी मैं। तो रेड कलर का ये काम हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद में व्हाइट कलर की ऊन को लेंगे। व्हाइट कलर की ऊन का एक लूप बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से। अब जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में क्रोशे डालेंगे। जिस चेन में स्लिप स्टिच किया है हुक डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। 2 लूप्स क्रोशा में है, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशा स्टिच हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशा डालकर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी बेबी ड्रेस के योक को जॉइन करके व्हाइट कलर का रो बनाया था। तो ये वही रो है। अब इस रो को कंप्लीट करूँगी मैं इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक चेन स्किप करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, पूरा रो कंप्लीट करूँगी। और रो को कंप्लीट करेंगे हम इस तरीके से जैसे हमने बेबी ड्रेस के सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसको ज्वाइन करना बताया था। उसके बाद में इसमें ऊपर हमने फ्लावर वाला पैटर्न डाला था। तो ये सब कुछ मैं आपको करके बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बताती हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगी। तो सेकंड पार्ट देखकर आप इसके फ्लावर्स बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये 4 रो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के बना लिए हैं। फर्स्ट वाला रो जो मैंने आगे स्टार्ट करके दिखाया था ये वाला, और उसके बाद में 2 रो में हमारे फ्लावर बनता है, वो 2 रो बनाए हैं और एक रो बनाया है जिसमें हम बैक साइड में यहाँ पर 5-5 चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट कलर के 4 रो मैंने बनाए हैं। अब इसमें हम एक रो बनाएंगे रेड कलर का। तो इसके लिए कैप को राइट साइड से पकड़ेंगे हम और किसी भी एक चेन में हम फिर से ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो एक लूप बना लेंगे चेन का, ऊन का, इस तरीके से। और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन एक डबल क्रोशी की तरह वर्क करेगी। अब यार्न ओवर करेंगे। ये 5 चेन बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो 3 चेन को मिलाकर ये 5 काउंट होंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन पर आ जाएंगे। इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाली 5 चेन पर आ जाएंगे। इसके ऊपर भी हम 5 ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो जितनी भी 5-5 चेन हमने बनाई हुई हैं यहाँ पर, सबके ऊपर हमें 5-5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 हो गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर का ही पूरा रो कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। ये हमारी आखिरी वाली 5 चेन है, इसके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी इसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और ये हमारी कैप का आखिरी रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक चेन बनाएंगे, इस ऊन को कट कर देंगे। कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें जो टेल है सारी, इनको हम हाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास, इसको हम स्टिचेस के अंदर ले लेंगे इस तरीके से। ये हाइड हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे।
इसी तरह से जितनी भी टेल्स हमारे पास है सारी टेल्स को हम स्टिचेस के अंदर ले लेंगे। पहले ये वाली सारी टेल्स स्टिचेस के अंदर लेकर हम हाइड कर देंगे, तो इस कैप की अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। देखिए ऐसे एक दो बार थोड़ा सा और इसको हाइड करूंगी मैं। ये अच्छे से हाइड हो गई है, इसको यहाँ पर कट कर दूंगी। और जो बाकी की टेल्स हैं इनको भी हाइड करके कट कर दूंगी मैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये हेड पसंद आई होगी। ये देखिए मैं इसका जोड़ आपको दिखाती हूँ। ये जो 3 चेन्स हमने बनाई थी ना, ये आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सफाई से ये कैप बनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आता है तो कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट ज़रूर करें, मेरे काम को देखें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी।